Bollywood actor Shah Rukh Khan Tuesday termed the controversy kicked up by Pakistan Interior Minister Rehman Malik on his article as nonsense and asserted that nowhere did it imply he feels unsafe or threatened in India. Now to this whole, what I call nonsense that is happening around me. Once again, it seems like déjà vu. I don't even understand the basis of this controversy. Ironically, the article that I wrote, yes, it's written by me, was actually meant to reiterate that on some occasions, my being an Indian Muslim film star is misused by bigots and narrow-minded people who have misplaced religious ideologies for very, very small gains. And ironically, the same has happened through this article, once again. The reason for this primarily is, I think some of the people have not even read it and are reacting to comments of people who in turn have also not read it. So I implore you all first to read it, and there will be a copy attached to the statement. Second, if you read it or have read it, nowhere does the article state or imply directly or indirectly that I feel unsafe, troubled or disturbed in my country, India. It does not even vaguely say that I'm ungrateful for the love that I have received in the career spanning 20 years. On the contrary, the article only says that in spite of bigoted thoughts of some of the people that surround us, I am untouched by the skepticism because of the love I have received by my countrymen and women. क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलता है कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, वो उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इशू है। मैं सिंपल सी बात जिस बात को कंस्ट्रू किया गया कि गुंडागर्दी है, उसके पहले का ट्वीट में एक लिमिटेड अमाउंट में लिखा जा सकता है, आप सभी को पता ही है, पूरा निबंध नहीं लिख सकते, यू कांट राइट एन एंटायर एसे ऑन अ ट्वीट। तो उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा था। जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है, बस उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट एंजॉय व्हाट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई ऑल्सो हैव द राइट टू माई ओपिनियन, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। अच्छा दिख रहा है इस ट्रेलर को देख कर, लव और जिहाद का भी थोड़ा सा मैटर है इसमें, हम ये बोल सकते हैं। आगे से अगर कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो उसे किस तरह से फेस करेंगे? प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ये ऑलरेडी ये फिल्म प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स लाने के लिए, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। You know, for a lady, it's really respectable. You know, after they watch this film, it'll be. I'm really sure that it'll be a different world out there. ऐसे नहीं है कि लोग नहीं जानते इन situations और
सर्कमस्टांसेस के बारे में, ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, लोग बात नहीं करते हैं। लोग बात करते हैं तो टैबू की तरह बात करते हैं कि नहीं यार ये गलत है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं क्रिएट करेगा, और इनफैक्ट और जानकारी होगी लोगों को इसके बारे में, और फिर अकॉर्डिंगली बस उनको डिसीजंस लेने हैं कि कैसे आप जिए इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से होते face किया? हुए जी एब्सोल्युटली, कैसे फेस करें, कैसे जिए। koimoi.com